Hello everyone, this is Jitendra and welcome to Hanuman Studies. In this video, we are going to discuss the 10 authors and their books. These are the Indian authors and the books written by them are important which are asked in competitive examinations. So, in this video, we are going to discuss 10 authors and their books. In the previous video, we have discussed 10 authors and their books and it is the part 2 of that video. In this video, we will also discuss 10 authors and their books. If you have not watched the previous video yet, the link of that video will be provided in the description box. You can also read it via the link given in the box. Okay, so before starting our session, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीखने को मिलेगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जिनको आता है उनके लिए रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। अब फर्स्ट राइटर इज शुद्राक। ओके, हमारे पहले जो राइटर है उनका नाम है शुद्राक और इनके द्वारा जो किताब लिखी गई उसका नाम है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम। ओके, शुद्राक के द्वारा जो किताब लिखी गई उसका नाम है मृच्छकटिकम। हमारे दूसरे राइटर जो है उनका नाम है कालहाना। ओके, कालहाना। और इनके द्वारा जो किताब लिखी गई उसका नाम है राजतरंगिनी। कालहाना के द्वारा जो किताब लिखी गई उसका नाम है राजतरंगिनी। हमारे अगले राइटर जो हैं उनका नाम है जयदेव। जयदेव, ठीक है, जयदेव। और इनके द्वारा जो किताब लिखी गई उसका नाम है गीत गोविंद। गीत गोविंद। और गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई? तो जयदेव के द्वारा। हमारे अगले राइटर हैं अबुल फजल। अबुल फजल। और इनके द्वारा जो किताब लिखी गई उनका नाम है ऐने अकबरी और अकबरनामा। ओके, ऐने अकबरी और अकबरनामा। अबुल फजल के द्वारा जो दो किताब लिखी गई उनका नाम है ऐने अकबरी और अकबरनामा। हमारे अगले लेखक का नाम है सूरदास। सूरदास। और सूरदास के द्वारा जो किताब लिखी गई वह है साहित्य लहरी और सुरसागर। ओके, साहित्य लहरी और सुरसागर। तो साहित्य लहरी और सुरसागर किसके द्वारा लिखी गई? तो सूरदास के द्वारा। हमारे अगले लेखक का नाम है कबीर दास। कबीर दास। और कबीर दास के द्वारा जो किताबें लिखी गई वह है बीजक, रामायणी और सबद। बीजक, रामायणी और सबद। तो बीजक, रामायणी और सबद के रचयिता हैं कबीर दास। हमारे अगले ऑथर का नाम है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। क्या? गुलबदन बेगम के द्वारा जो किताब लिखी गई उसका नाम है हुमायूं नामा। गुलबदन बेगम के द्वारा जो किताब लिखी गई उसका नाम है हुमायूं नामा। तो हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई? तो गुलबदन बेगम के द्वारा। हमारे अगले लेखक का नाम है अल बरूनी। अल बरूनी। और इनके द्वारा जो किताब लिखी गई उसका नाम है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद। अल बरूनी के द्वारा जो किताब लिखी गई उसका नाम है किताबुल हिंद। हमारे अगले लेखक का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। और इनके द्वारा जो किताबें लिखी गई उसका नाम है गीतांजलि, चंद्रलिका, चंद्रलिका, चित्रांगड़ा और गोरा। क्योंकि ये सब वो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि इन ऑथर्स के द्वारा लिखी गई। तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 4 इंपॉर्टेंट बुक्स जो कि क्वेश्चंस एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं जिनसे, तो उन किताबों के नाम है गीतांजलि, चंद्रलिका, चित्रांगदा और गोरा। तो हमारे आखिरी राइटर का नाम है सुमित्रा नंदन पंत। आखिरी राइटर का नाम है सुमित्रा नंदन पंत। और इनके द्वारा जो किताबें लिखी गई उनका नाम है ज्योत्सना, युगवानी, चिदम्बरा और पल्लव। ओके, सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा जो किताबें लिखी गई उसका नाम है ज्योत्सना, युगवानी, चिदम्बरा और पल्लव। चलिए, सो लेट्स रिवाइज दीज 10 ऑथर्स एंड देयर बुक्स वंस अगेन। तो हमारे पहले राइटर थे शुद्राक, जिनके द्वारा जो किताब लिखी गई उसका नाम है मृच्छकटिकम। शुद्राक के द्वारा जो किताब लिखी गई मृच्छकटिकम, या ये कहा जाता है कि मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखी गई? तो शुद्राक के द्वारा। हमारे अगले राइटर का नाम है कालहान, जिनके द्वारा जो किताब लिखी गई उसका नाम है राजतरंगिनी। राजतरंगिनी। ये कहें कि राजतरंगिनी किनके द्वारा लिखी गई? तो कालहन के द्वारा। तो हमारे अगले राइटर का नाम है जयदेव, जिनके द्वारा जो किताब लिखी गई उसका नाम है गीत गोविंद। जयदेव के द्वारा जो किताब लिखी गई उसका नाम है गीत गोविंद। हमारे अगले राइटर का नाम है अबुल फजल, और इनके द्वारा जो किताबें लिखी गई उनका नाम है आयने अकबरी और अकबरनामा। आयने अकबरी और अकबरनामा। और हमारे अगले राइटर का नाम है सूरदास, और इनके द्वारा जो किताबें लिखी गई उसका नाम है साहित्य लहरी और सूरसागर। सूरदास के द्वारा जो किताबें लिखी गई उसका नाम है साहित्य लहरी और सूरसागर। हमारे अगले लेखक का नाम है कबीर दास। कबीर दास। और इनके द्वारा जो किताब लिखी गई उनका नाम है बीजक, रामायणी और सबद। बीजक, रामायणी और सबद। हमारे अगले लेखक का नाम था गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। और इनके द्वारा जो किताब लिखी गई उसका नाम है हुमायूं नामा।
ये हुमायूं नामा। हमारे अगले लेखक का नाम है अल बरूनी, और इनके द्वारा जो किताब लिखी गई उसका नाम है किताबुल हिंद। अल बरूनी के द्वारा जो किताब लिखी गई उसका नाम है किताबुल हिंद। हमारे अगले लेखक का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, और इनके द्वारा जो किताबें लिखी गई उसका नाम है गीतांजलि, चंद्रिका, चित्रांगना और गोरा। गीतांजलि, चंद्रिका, चित्रांगड़ा और गोरा। तो ये 4 किताबें रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई। हमारे आखिरी लेखक का जो नाम है वो सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत, और इनके द्वारा जो किताबें लिखी गई उसका नाम है ज्योत्सना, युगवानी, चिदम्बरा और पल्लव। सुमित्रानंदन पंत के द्वारा जो किताबें लिखी गई उसका नाम है ज्योत्सना, युगवानी, चिदम्बरा और पल्लव। ये पार्ट 2 था ऑथर्स एंड बुक सीरीज का, जिसमें हमने 10 भारतीय लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में डिस्कस किया। तो अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल पे नए हैं तो इसको शेयर भी करें, क्योंकि सीखने को मिलेगा। और ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ये 5 मिनट 4 मिनट जितना भी आप समय दीजिएगा इसको आपको सीखने को मिलेगा, और इसको याद करिएगा तब तो आगे और बहुत ही काम आएगा। तब तक के लिए थैंक यू।